दोस्तों ज्यादातर घरों की छत पर आपको इस तरह की दरारें देखने को मिल जाती होंगी। मेरी घर की छत पर भी ये छोटी सी दरार थी, लेकिन जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई ये दरार भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। अब जैसे ही बरसात की शुरुआत होगी इस दरार की वजह से ही हमारे घर की छत भी टपकना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको अपने घर की छत को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। ये जितनी भी दरारें हैं इसको कैसे दूर किया जाता है और इसके बाद मैं अपनी छत को वाटर प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने इस दरार में थोड़ा सा पानी डालना शुरू किया तो ये पानी धीरे धीरे हमारी छत से नीचे जाना शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लोटे से पानी डाला और काफी गर्मी हो रही है तो ये पानी धीरे धीरे हमारी छत से नीचे जाना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से बबल्स टाइप के उठ रहे हैं, तो मतलब हमारा जो ये पानी है ये नीचे जा रहा है। तो अब इस लीकेज का सोल्यूशन क्या है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं अपने घर की छत को पूरी सही तरीके से रिपेयर करके इसका रिजल्ट भी आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैंने एक लिया है कांटों वाला ब्रश, क्योंकि हमारी जो छत है इस पर काफी मात्रा में मिट्टी होती है तो इसको घिसना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं दरार के ऊपर इस तरीके से ब्रश चलाऊंगा और जैसे कि हम इसको ब्रश चलाएंगे छत पर तो हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो यहाँ से छूट जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर धूल भी उड़ना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी इसको घिस लेनी है और जैसे कि मैंने इसको अच्छी तरीके से घिस लिया है। घिसने के बाद एक ब्रश की मदद से मैं सभी तरीके से इसकी सफाई कर लूँगा। सफाई करने के बाद जितनी भी मिट्टी है, जैसे कि आप देखेंगे मिट्टी हट चुकी है। अब मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतलब हमारी दरारें हैं उससे भी पानी नीचे जा रहा है। अब मैं इसी तरीके से सभी दरारों को अच्छी तरह से ब्रश से घिसने के बाद और ब्रश से साफ करने के बाद इस पर पानी डाल दूंगा, जिससे कि इसकी सारी मिट्टी खत्म हो जाए। इसके बाद मैंने एक केमिकल लिया है जो कि ड्यूलेक्स का है। अब इससे ही मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो इसके साथ ही मैंने लिया है कुछ सीमेंट में इस केमिकल को मिलाने के बाद इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके साथ ही मैंने लिया है एक टब और टब में ही हम इस सॉल्यूशन को मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस सॉल्यूशन को खोल लेता हूं, इस केमिकल को, और ढक्कन को खोलने के बाद इसका जो कलर है वो वाइट कलर है। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से एक बार मिला लेता हूं और इसके बाद इसको हम टब में लोट लेते हैं। तो इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। फिलहाल मैं तो अपनी छत पर यही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सीमेंट ऐड करूँगा। तो सीमेंट मैं हाथ की मदद से कर रहा हूँ। फिलहाल हाथ से सीमेंट का यूज़ करना सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको मिला रहा हूँ। इसको मिलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा जो सीमेंट का कलर है वो ब्लैक है, तो इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सीमेंट और मिला दिया है। सीमेंट तो कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि दरारें ही हमें बढ़नी है अपनी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इस पर हाथ लगा लिया है, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तो इसके बाद मैं इस केमिकल को ब्रश की मदद से इन दरारों में भरूंगा। तो मैंने अच्छी तरीके से पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था और इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के मैं इसमें भर रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे अपनी सभी दरारों में इसको भरना है, क्योंकि जब ये सॉल्यूशन इस दरारों के अंदर जाएगा तो ये इसको बिल्कुल जाम कर देगा। मैंने इसको एक बार पहले भी यूज़ किया है इस केमिकल को। इसके साथ ही मैं आपको सभी दरारों को भर के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपके घर में भी छत पे इस तरीके से की दरारें आई हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए मैं आप फटाफट से जितनी भी हमारे घर की छत है, छत पर दरारें हैं, उसको इसी तरीके से भर लेता हूँ। देखिए मैंने पहले से ही कुछ दरारों को भर लिया था, क्योंकि अगर मैं वीडियो को ज्यादा लंबा करता तो आप बोर हो जाते। मैं आपको बता देता हूँ ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ इससे काफी हद तक जो हमारी दरारों से पानी जाता है वो कम हो जाता है। तो मतलब ये अब देखते हैं कितने सीजन तक चलता है ये। फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन खुद ही कर रहा हूँ। हालांकि ये रिपेयरिंग वाले जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, मतलब कुछ लोग ये काम करते हैं, लेकिन मैं तो खुद ही कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो अपना कुछ दिमाग लगाना भी चाहिए, इसीलिए मैं इसको खुद ही कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं सभी आपको इस तरीके से इन दरारों को भर के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग इसको एक दिन तक इसी तरीके से दरारों को भर के छोड़ देना है। इसके बाद मैं इसको आपको वाटर प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, जिसका आपको काफी फायदा मिलेगा गर्मी के सीजन में। तो इसको आप बरसात से पहले करें, बरसात में करेंगे तो ये गीला रहेगा और ये गीली छत पर काम नहीं करता है। तो इस तरीके से मैंने इस केमिकल को डाल दिया है अच्छी तरीके से। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी हमें नहीं करनी है, कंजूसी करेंगे तो फिर हमारी छत टपकना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हमने सभी सॉल्यूशन के उसमें डाल दिया है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं 4-5 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सूख चुका है और मैंने अभी इसका एक ही कोट लगाया है। हमें इसका एक कोट और लगाना है, क्योंकि जिससे मैं ये केमिकल लेकर आया था दुकान से उसने मुझे बताया था कि इसके आपको 2 कोट लगाने होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने एक कोट लगा लिया है, एक कोट मुझे इसका और लगाना है। तो चलिए मैंने केमिकल को पहले से ही रेडी करके रख रखा है। एक कोट हम इस तरीके से लगाएंगे। तो पहले हमने लंबे में खींचा था, अब इस तरीके से हम खींचेंगे। तो इसी तरीके से हम इस कोट को लगा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस कोट को लगा रहा हूँ। हालांकि उसने कहा था कि आप किसी
कि काम करने वाले से करा लीजिए, लेकिन मैंने कहा चलो हम खुद ही करके ट्राई करते हैं ये कितना काम करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी काम भी नहीं है, इतना तो हमें खुद भी करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका इसीलिए रिपेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि ये काम करता है या नहीं। तो चलिए मैं फटाफट से ब्रश से जो हमने एक कोट लगाया था दूसरा कोट भी लगा लेते हैं। तो इस बार थोड़ा सा सोल्यूशन मेरा कम पड़ गया। पहला जो हमें सोल्यूशन लगाना है, मतलब पहली बार जो केमिकल हमें लगाना है वो बहुत ही गाढ़ा लगाना है, और दूसरा थोड़ा हल्का सा मतलब पतला भी चल जाएगा, क्योंकि पहला जो है थोड़ा गाढ़ा लगाना पड़ता है जिससे कि उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो अच्छी तरीके से हो जाए। हालांकि मैं दोनों ही थोड़ा गाढ़े लगाना चाहता था, लेकिन जो केमिकल है थोड़ा कम पड़ गया है और ये लाने के लिए काफी समय लग जाता है, क्योंकि जिस दुकान से मैं लेकर आया हूँ वो काफी दूर है। तो इसीलिए मैं इसका हल्का सा पतला सा सोल्यूशन लगा रहा हूँ। तो हालांकि मैं इसका रिपेयरिंग और भी करूंगा, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता था ये काम करते भी है या नहीं। और इसी तरीके से अब मैं फटाफट से सारे केमिकल को लगा लेता हूँ। अब हम करेंगे अपनी छत को वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ करने के लिए मैंने ये केमिकल लिया है, ये वाइट केमिकल है। तो ये बहुत ही आसानी से किसी भी दुकान पे मिल जाता है। तो इससे ही मैं अपनी छत को वाटर प्रूफ करूंगा। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा, हमारी छत जो है टपकनी तो बंद होगी, इसके साथ ही जो टेम्परेचर हाई हो जाता है गर्मी में वो भी लो हो जाएगा। इसीलिए हम इस वाइट कलर को करने वाले हैं। तो जिस दुकान से मैं ये वाइट कलर लेके आया हूँ, मतलब केमिकल ही है ये भी एक तरीके का। तो ये केमिकल जब मैं लेके आया उसने बताया कि पहला कोट आप इसका गाढ़ा लगाइए, मतलब आपको इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें पानी ना मिलाएं। पहला जो कोट है आप इसमें गाढ़ा ही मिलाएं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है, क्योंकि दुकान वाले थोड़ा ज्यादा बेचने के चक्कर में भी बता देते हैं। लेकिन हाँ, पहला कोट आपको गाढ़ा ही लगाना चाहिए। तो मैं तो पहला कोट भैया गाढ़ा ही लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने छत को अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। और अगर छत पर मिट्टी होती है तो फिर आपको पता ही होगा कोई भी केमिकल हो वो काम नहीं करता है, इसीलिए छत को अच्छी तरीके से एक बार धो लेना चाहिए। तो छत को मैंने पहले से ही अच्छी तरीके से धो रखा है, मतलब झाड़ू की मदद से मैंने धो दिया था अच्छी तरीके से, ब्रश से हल्का हल्का घिस के। और इस तरीके से मैं एक एक कोट लगा रहा हूँ। इस पर हमें 2 कोट लगाने हैं। तो 2 कोट लगाने से पहले पहला कोट लगाना जरूरी है। तो आप मतलब मुझे याद रखना है कि पहला कोट मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, लंबा ब्रश चलाना है। फिर सेकंड वाले जो हम कोट लगाएंगे उसको हमें लंबे में लगाना है। तो इस तरीके से मैं रोलर का भी यूज़ कर ले रहा हूँ, रोलर से काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। इसके बाद इसको लगाने के बाद हम 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि केमिकल को सूखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि जब भी कोई केमिकल हम छत पर करते हैं तो मतलब हमारी छत जो है सूखी भी होनी चाहिए। गीली छत पर ये केमिकल काम नहीं करते हैं। और अब मैंने पहला कोट कर लिया है इस तरीके से वाइट का, और पहला कोट करने के बाद मैं इसको सूखने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 दिन हो चुका है और हमारा जो मतलब पहला कोट है वो सूख चुका है। अब मैं इस पर दूसरा कोट शुरू करूंगा। तो दूसरा कोट थोड़ा सा मैं पतला करके लगाने वाला हूं, क्योंकि इसमें अगर मैं वाइट लगाता तो काफ़ी इसमें वाइट केमिकल लग जाता। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लीटर ही लिया है, और शायद इस छत के हिसाब से 5 या 6 लीटर लगता, लेकिन मैंने 3 लीटर ही लगाया है। तो मैं अब यहाँ पर सेकंड कोट कर रहा हूँ। तो सेकंड कोट मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं साइडों को इस तरह से लगा के और फिर सेकंड कोट लगा रहा हूँ। तो पहला हमने लंबे में चलाया था, अब सेकंड कोट हम इस तरीके से चला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो हमारी छत का कलर है वो भी वाइट होना शुरू हो चुका है, और सूखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी छत लगती है हमारी। चलिए मैं फटाफट से आपको सेकंड कोट भी लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बारिश भी पड़ी थी हमारी छत पर। तो जब मैंने मतलब ये सॉल्यूशन लगा लिया था उसके बाद हमारी छत पर लगभग 2-3 दिन बारिश पड़ी थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये सॉल्यूशन लगा लिया था तो हमारी जो छत है, हमारी जो रूफ है वो नहीं टपकी थी। तो मतलब मेरे लिए तो ये सही रहा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको सेकंड कोट भी लगा के दिखा देता हूँ। तो इसको लगाने में काफ़ी समय लगा, लगभग 2-3 घंटे मुझे लग गए लगाने में, क्योंकि हमारी छत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर बड़ी छत होती है तो फिर मजदूर लगा के कराने में फ़ायदा रहता है। मेरी तो एक छोटी सी छत है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ी छत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मतलब सोल्यूशन है वो सूख चुका है। और दोस्तों आप याद रखें, इसको जब भी आप करें नीचे पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो करा था तो मतलब मैंने छत को सूखने के बाद इसका करा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा कहीं से उखड़ जाता है तो ये प्लास्टिक की तरह पूरी परत इसकी छूट जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी छत कितनी अच्छी लग रही है, और इस सॉल्यूशन को मैंने पूरा कर लिया है। तो मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने सभी काम खुद ही किया है। हालांकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने खुद ही अपनी छत पर ये सॉल्यूशन करा है। तो मैंने ये सेकंड बार करा है और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला था। तो इसीलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये चैनल की वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सवाल जरूर बताएं।